मेरा नाम सुनीता है। मैं बांग्लादेश की रहने वाली हूँ। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए मुझे मेरे पापा ने ही बड़ा किया था। मुझसे छोटा मेरा एक भाई और एक बहन भी थी, लेकिन मैं अपने पापा की लाडली थी। मेरे पापा ने कभी भी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वो ऑफिस जाकर वहाँ का काम भी पूरा करते थे और घर का भी काम संभालते थे। अकेले ही मेरे पिता माँ और बाप दोनों का ही फर्ज पूरा कर रहे थे। पापा की इतनी मेहनत देखकर मैं हमेशा से यही सोचती थी कि कब मैं इतनी काबिल हो जाऊं कि उनका सहारा बन सकूं और उन्हें आराम की जिंदगी का सुख दे पाऊं। मैं अपना स्कूल का सफर पूरा करके कॉलेज में पहुंच गई थी। कॉलेज में लाखों की भीड़ थी। हर इंसान अपने अपने सफर में भाग रहा था। मैं भी अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो चुकी थी और धीरे धीरे करके मैंने अपना कॉलेज भी पूरा कर लिया था। कुछ वक्त बाद मेरी मेहनत रंग ला रही थी और मुझे बाहर काम मिल गया था। मैं काम के लिए बाहर चली गई थी और बाहर की दुनिया में ही खुश रहने लगी थी। मैं बाहर से ही पैसे अपने घर भेज दिया करती थी, क्योंकि मुझे लगता था पैसा ही सब कुछ है। इसलिए मैं ढेर सारे पैसे अपने घर भेज देती थी। पर मेरे पिता को मेरे पैसे भी चाहिए थे। वो सिर्फ मुझे अपनी आंखों के सामने देखना चाहते थे, क्योंकि घर में काम करने वाला भी कोई नहीं था और मेरे भाई बहन भी अभी छोटे छोटे थे। वो अभी स्कूल ही जाते थे। ये सारी बातें मेरे दिमाग में कभी नहीं आती थी और मेरे पिता भी मुझसे कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं बस खुश रहूं। उन्होंने मुझे बाहर जाने से कभी नहीं रोका और न ही कभी कोई सवाल जवाब किया। अब मैं अपने काम में ध्यान लगाने लगी थी और अपने घर भी ज्यादा आ जा नहीं पाती थी। धीरे धीरे करके बातें करना भी मैंने कम कर दी थी और ऐसे ही काफी वक्त चलता रहा। कुछ समय बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मैं फौरन भाग कर घर आ गई थी। मेरे भाई बहन भी काफी सदमे में थे, क्योंकि उनके लिए पिता ही सब कुछ थे। मैंने जैसे तैसे अपने भाई बहन को संभाल लिया था। मैं ऐसी हालत में उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मैं काफी वक्त तक उनके साथ ही रुक गई थी। पर कुछ वक्त बाद मुझे अपने काम की चिंता सताने लगी और मैं जल्द ही वापस जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे अपनी नौकरी नहीं गंवानी थी। पर अपने भाई बहन को अकेले कैसे छोड़ती, इसलिए मैंने काफी वक्त तक सोचा, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने भाई बहन को अपने साथ लेकर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई सब यहाँ पर ही था। मैं पैसों के लिए जैसे अंधी सी होती जा रही थी, इसलिए मैंने उन्हें हॉस्टल में डाल दिया था। क्योंकि मेरे भाई बहन अभी उम्र में काफी छोटे थे, वो अपने काम खुद नहीं कर सकते थे। पर मैंने इन सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और उन्हें छोड़कर वापस चली गई थी। इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्हें इस तरह की जिंदगी से गुजरना पड़ रहा था। मैंने वापस से अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। मैंने वापस से वही चीज दोहराना चालू कर दी थी। जैसे मैं पहले अपने पिता को पैसे भेज दिया करती थी, ठीक वैसे ही मैं अपने भाई बहनों की देख रेख के लिए हॉस्टल पैसे भेज दिया करती थी। मेरी अपने भाई बहनों के साथ बातचीत भी बहुत कम हो चुकी थी। घर का प्यार ना मिलने के कारण मेरे भाई बहन भी काफी उदास से रहने लगे थे। उनका लोगों से बातचीत करने का भी मन नहीं करता था और वो अलग ही दुनिया में खोए खोए से रहने लगे थे। कुछ समय बाद मैं जिस ऑफिस में काम करती थी, वहाँ के मेरे बॉस ने मुझे कुछ काम से अपने केबिन में बुलाया था। वो एक आश्रम में उन बच्चों के लिए हर साल पैसे भेजते थे जो मानसिक रूप से कमजोर होते थे। मेरे बॉस ने इस बार मुझे ये काम दिया था कि मैं उन बच्चों की लिस्ट तैयार करूं जिनके लिए वो इस बार कुछ तोहफे भी देंगे। मैं अपना काम करने लगी थी। उस लिस्ट को तैयार करते वक्त मैंने अपने ही भाई बहन के नाम देखे। मैं डर गई, क्योंकि मैंने तो अपने भाई बहन को हॉस्टल में डाला था। इसलिए मैंने सोचा शायद ये मेरा भ्रम है। एक नाम के तो हजारों लाखों लोग होते हैं इस दुनिया में, पर पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ही बेचैनी हो रही थी। मैं उस लिस्ट को लेकर अपने बॉस के पास गई और उनसे इन दोनों बच्चों के बारे में पूछने लगी।
मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि ये दोनों मानसिक रूप से बीमार हैं और बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि इन दोनों बच्चों की कोई बड़ी बहन भी है, पर उसका कोई अता पता नहीं है। मेरे बॉस मुझसे कहने लगे कि ऐसी बहन होने से अच्छा था कि इनकी कोई बहन ही न होती। भला कैसे कोई इतना मतलबी हो सकता है कि उसे अपने भाई बहनों की परवाह ही नहीं है। बच्चों के लिए अपनों का प्यार कितना जरूरी होता है, ये बात आजकल की जनरेशन समझती ही नहीं है। मेरे बॉस का अपना परिवार नहीं था, इसलिए वो परिवार की कीमत को समझ रहे थे। मुझे अपने बॉस की बातें ऐसे चुभ रही थी जैसे कि वो मुझे ही बोल रहे हो। मेरा मन काफी घबराने सा लगा था। तसल्ली के लिए मैं उसी दिन वापस अपने शहर आ गई थी और आते ही मैं सबसे पहले हॉस्टल भागी अपने भाई बहन का पता लगाने। मैंने वहां जाते ही उनके बारे में पूछा, तब मुझे वहां से पता चला कि काफी समय से उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उन दोनों ने ही सबसे बातचीत करना भी बंद कर दिया था। वो खोए खोए से रहने लगे थे और उनकी तबीयत काफी बिगड़ती जा रही थी। वहां के लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करने की भी काफी कोशिश की, पर मेरा नंबर बदल चुका था और नए नंबर के बारे में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाए। सही समय पर सही इलाज न मिल पाने के कारण आज उनकी ऐसी स्थिति बन चुकी है, इसलिए उन्होंने उसे आश्रम भेजना ही सही समझा। उन लोगों ने मुझे ये भी बताया वो किसी को पहचानते ही नहीं, शायद इसलिए वो मुझे भी पहचान न पाए। इतना सब सुनने के बाद मैं अंदर से जैसे टूट सी रही थी। जिन भाई बहनों की पहले कद्र नहीं जारी, उनसे मिलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, पर न जाने क्यों उनसे मिले बगैर रहा भी नहीं जा रहा था। मुझे पता था कि वो मुझे पहचान नहीं पाएंगे, फिर भी उनसे मिलने का, उनके पास जाने का काफी मन करने लगा था। मैं अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रही थी। काफी हिम्मत करने के बाद मैं उनसे मिलने के लिए गई। मैं डर डर कर जा रही थी, क्योंकि मैंने अपने ही भाई बहनों के साथ काफी गलत किया था। उनसे नजरें मिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर मैं जैसे ही उनके सामने गई, दोनों ने ही मुझे पहचान लिया और दौड़ते हुए मेरे पास आकर मुझे गले से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू तो जैसे रुक ही नहीं रहे थे। वो दोनों ही मुझसे कहने लगे कि दीदी, आप कहाँ चली गई थी हमें छोड़ के। वहाँ के डॉक्टर मुझसे बोलने लगे कि ये दोनों शायद आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ऐसी हालत में बच्चे सबको भूल जाते हैं, और खास करके उनको जो उनसे काफी लंबे समय से मिले ही न हो। ये सब सुनकर मैं अपने आप को काफी छोटा महसूस करने लगी थी, क्योंकि मैंने पैसे तो खूब काम लिए थे, पर वो सारे खास पल छोड़ दिए थे जो मुझे अपने भाई बहनों के साथ बिताने चाहिए थे। मैंने उनकी जिंदगी के इतने अनमोल पल खराब कर दिए थे, उनका बचपन भी पूरा खराब कर दिया था। इतना कुछ करने के बावजूद वो मुझे उतने ही प्यार से देख रहे थे जैसे पहले देखते थे। मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो रहा था। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि मैं इन्हें अब और यहाँ रहने नहीं दूंगी, बल्कि अपने साथ अपने घर लेकर चलूंगी। मैंने अपने ऑफिस के जान को छोड़ दिया था और अपने ही शहर में नौकरी ढूंढ ली थी, क्योंकि अब मैं अपने भाई बहन का पूरा ध्यान रखना चाहती थी और उन्हें उनके हिस्से का पूरा प्यार देना चाहती थी। अब साथ में रहकर मेरे भाई बहन भी ठीक होने लगे थे। मुझे पापा की भी बहुत याद आने लगी थी, क्योंकि उनके आखिरी दिनों में मैं उनके साथ नहीं थी। मैंने अपने पिता का भी उस तरह ध्यान नहीं रखा था। अब मैं अपने परिवार की ओर ज्यादा ध्यान देने लगी थी और पैसों का लालच छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पास पैसे से भी ज्यादा कीमती चीज मेरे भाई बहन थे। परिवार ही सबसे बड़ा धन है। इसकी कीमत सिर्फ वही जान सकता है जिसके पास परिवार नहीं। अक्सर हम उन चीजों के पीछे भागने लगते हैं जो हमारे पास नहीं है, और उन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते जो हमारे पास है। हो सकता है हमारे पास वो खजाना हो जो बहुत लोगों को नसीब ही नहीं होता। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।